हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली इंतजार खत्म हुआ और रेलवे ने भी जो है 25% भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर लेटर जारी किया है, स्पष्टीकरण यहाँ पे जारी किया है। इस लेटर में देखेंगे दोस्तों कौन कौन से भत्ते रेलवे की तरफ से बढ़ाए गए हैं और कौन से भत्ते अभी जो है नहीं बढ़ाए गए रेलवे की तरफ से। तो हो सकता है एक दो दिन में फिर से यहाँ पे रेलवे की तरफ से कोई लेटर जारी हो जिसमें सारे भत्ते यहाँ पे कवर किए जाए। डीए जो है आपका 50% पहुंच चुका है और इसका जो है आपको अप्रैल की सैलरी में सभी को लाभ मिल गया है विद एरियर। तो डीए बढ़ने के साथ ही आपका जो ओटी की रेट है, नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह है, ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों अगर कोई एरियर लेना चाहता है ओटी और एनडीए का, तो उसका क्या फॉर्मेट रहता है मैं आपको इस वीडियो को लास्ट में जब बताऊंगा। उस फॉर्मेट में आप भर के दे दीजिएगा, आपको 3 महीने का एरियर यहाँ पे 3-4 महीने जो भी आपके एरियर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों कुछ भत्ते ऐसे हैं जो आपको मिल गए होंगे, तो उनको भी आपको जो है पे एरियर अगर आपको लेना है तो आप एरियर के लिए आवेदन कर सकते हैं, आपको एरियर यहाँ पे दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिछले कई दिनों से अपने देखा होगा कि डीओपीटी जो होता है, डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग जो होता है, वो अगर कोई लेटर जारी करता है तो वो सभी केंद्रीय जो मंत्रालय हैं, सभी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन पे लागू होता है। तो उन्होंने जो है कई सारे लेटर यहाँ पे पहले ही जारी कर दिए थे, लेकिन औपचारिकता के लिए सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी तरफ से लेटर जारी करते हैं। जैसे कि 25% भत्तों की बढ़ोतरी को लेकर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका आईबी है, डिफेंस है और फूड कॉरपोरेशन जो है डिपार्टमेंट, उन्होंने यहाँ पे लेटर जारी कर दिए थे और सभी एम्प्लॉय के यहाँ पे 25% तक जो है भत्तों में बढ़ोतरी कर दिए थे। लेकिन रेलवे की तरफ से ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया गया था। अभी फिलहाल जो है कल 7 मई 2024 की डेट को यहाँ पे एक लेटर रेलवे की तरफ से जारी किया गया और इन भत्तों का भुगतान जो है 1 जनवरी 2024 से सभी एम्प्लॉय को करने के लिए आदेश दिए गए। तो कौन से भत्ते बढ़ाए गए हैं, क्या कुछ है माजरा, सारा कुछ देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे होने वाला है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे जो है आप आरबी नंबर 40/2024 देख पा रहे होंगे। ये कल की डेट का ऑफिशियल लेटर है रेलवे बोर्ड का और सभी जो जीएम है उनको लिखा गया है। और सब्जेक्ट है रिवीजन इन द लिमिट्स ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल सब्सिडी एंड स्पेशल अलाउंसेस फॉर चाइल्ड केयर टू वुमेन विद डिसेबिलिटीज। यानी इनको जो लेके हैं, इन भत्तों में जो बढ़ोतरी हुई है, आपका सीए है, हॉस्टल सब्सिडी है और वुमेन विद डिसेबिलिटीज है, तो इनमें रेलवे ने बढ़ोतरी कर दी है। ऑफिशियल लेटर उसी का है। अब जो है अगर आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 महीने का जो है नई रेट से मिलेगा, बाकी 9 महीने का जो पुरानी रेट से मिलेगा। वो क्यों मिलेगा, सारा कुछ वीडियो में क्लियर करेंगे। पहले देख लेते हैं, बस ये यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है कि अब जो है कोई भी पे क्लर्क वगैरह है या डीआरएम ऑफिस से आपको इन भत्तों को लेकर यह नहीं कहेंगे कि इसका जो है रेलवे की तरफ से मेमोरेंडम जारी नहीं हुआ है। इनका जो मेमोरेंडम जारी हो गया है। ओटी और नाइट ड्यूटी अलाउंस आपका ऑटोमेटिकली उनकी रेट बढ़ गई है, डी आपका बढ़ चुका है, इसलिए अब बढ़ना है आपका। जैसे कि एचआरए है, आपका टीए है, इनको लेकर रेलवे ने अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया है। एक दो दिन में हो सकता है ये सारी चीज़ें भी रेलवे की तरफ से क्लियर कर दे। तो यहाँ पे आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल सब्सिडी है और जो है ये बढ़ा दिए गए हैं 25% तक, क्योंकि डीए जो है 50% हो चुका है। अब देखिए रेलवे ने जो है किसका मेंशन किया है, डीओपीटी का। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर काम करता है, सभी केंद्रीय जो डिपार्टमेंट होता है उनके लिए काम करता है। यहाँ से अगर कोई चीज़ अप्रूव होती है तो वो सभी के लिए लागू होती है। और यहाँ पे जो लेटर जारी किया था ना 25/4/2024 को, उसका मेन रेलवे ने रेफरेंस दिया है, तो वो भी देख लेते हैं क्या कुछ है 25/4/2024 का उनका लेटर। ये देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका डीओपीटी का 25 अप्रैल 2024 का लेटर। इन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया था ऑन इंक्रीज इन सर्टेन अलाउंसेज बाय 25% आफ्टर केस इनहेंसमेंट ऑफ डीएनएस अलाउंस 1/1/2024 से। यानी ये कुछ भत्ते हैं जिसमें इन्होंने बात की थी। कौन से भत्ते? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात की थी, हॉस्टल सब्सिडी की बात की थी और वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के जो अलाउंसेज है उनकी बात की थी। इन 3 भत्तों को लेकर उन्होंने कहा था कि इनमें 25% तक की जो है वर्दी कर दी जाए और ये क्लियरिफिकेशन उन्होंने दिया था। तो इसी का जो है रेफरेंस देकर रेलवे ने भी कल लेटर जारी कर दिया है और अब जो है चीज़ क्लियर हो जाती है। अब रेलवे को जो है टीए एचआरए वगैरह जो भत्ते बचे हुए हैं एचआरए वगैरह के या फिर जो है टीए हैं, उनको लेकर रेलवे की तरफ से कोई लेटर जारी नहीं हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे जल्दी क्लियर करना चाहिए और वो भी आपको विद एरियर यहाँ पे मिलेगा। हालांकि टीए का जो है आप यहाँ पे एरियर नहीं ले सकते हैं, टीए का एरियर नहीं मिलता है, लेकिन एचआरए हाउस रेंट अलाउंस वगैरह इनका आप ये जो है एरियर यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, डीओपीटी की अगर बात करें तो डीओपीटी ने 2 अप्रैल 2024 को ही सारे भत्ते बढ़ाने की बात कह चुका था। ये तो यहाँ पे सीए और आपका होटल सब्सिडी की बात हो रही थी। मैं आपको 2 अप्रैल का जो है फॉर्मेट है वो बता देता हूँ कि उसमें डीओपीटी ने पहले सारी कुछ चीज़ें क्लियर कर रखी है। ये देखिए दोस्तों, डीओपीटी ने जो है 2 अप्रैल 2024 को ही सारे अलाउंसेस बढ़ाने की बात कर दी थी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को बढ़ा दिया था और आपके जो है रिस्क अलाउंस बढ़ा दिया था। नाइट ड्यूटी अलाउंस तो ऑटोमेटिक बढ़ी जाना है, ओवर टाइम अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस पेबल टू परमानेंट एसेट्स, स्पेशल अलाउंसेस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन डिसेबिलिटीज़, तो ये सारे अलाउंसेस यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही थी। लेकिन टीए वगैरह हैं, इनको बढ़ाने की अभी तक बात नहीं हुई है, तो ये जल्दी जो है आपका एचआरए वगैरह सारी कुछ चीज़ें ऑटो है 7 सीपीसी के आधार पर। 7 सीपीसी का रिकमेंडेशन था, आपका 50% डीए होते सारी चीज़ों में 25% तक की वृद्धि
सब्सिडी यहाँ पे हो जाएगी। तो रेलवे की तरफ से जल्दी यहाँ पे कोई ना कोई लेटर जारी करके सारी कुछ चीज़ें क्लियर यहाँ पे की जाएगी और आप सबको जो है इसका फ़ायदा दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कल रेलवे की तरफ से लेटर जारी करने के बाद में सभी जो डिवीज़न है और आपके जो NWR की बात करूं तो यहाँ पे सभी जो जोन है अपने अपने सभी जो डिवीज़न है उनको भी लेटर जारी करके इनका भुगतान करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। और इन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो RB नंबर आपका 40 जो रेलवे का जो लेटर है इसका रेफरेंस इन्होंने देके और कहा है कि इनका जो बढ़ी हुई रेट से इनका भुगतान किया जाए। लेकिन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वगैरह और इनका जो है हॉस्टल सब्सिडी वगैरह इनका अलाउंस जो भुगतान होगा इस बार कैसे होगा। देखिए दोस्तों, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। पिछला फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका 2024 से, ये 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 को। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक तो जो है आपको पुरानी रेट से मिलेगा और 1 जनवरी से 31 मार्च तक जो है आपको नई रेट से मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक जो है आपको यहाँ पे जो CA है उसका 2250 रुपये पर मंथ था और ये 4550 पर मंथ था दिव्यांग के लिए और हॉस्टल सब्सिडी 6750 के हिसाब से था। अब जो है ये बढ़ चुका है 25% तक की। तो 25% कब बढ़ा है? 1 जनवरी 2024 से। जो इन 3 महीनों का है वो इस रेट से मिल जाएगा आपको और इस रेट से मिल जाएगा, इस रेट से मिल जाएगा। कहने का मतलब 9 महीने का जो है आपको इस रेट से मिलेगा और आपको 3 महीने का इस रेट से मिलेगा। तो जो भी भाई लोग यहाँ पे पूरे 12 महीने का अलाउंसेज जो है पुरानी रेट से ले चुके हैं वो इन 3 महीने का जितना डिफरेंस बन रहा है एरियर का वो यहाँ पे ले सकते हैं। आपको जैसे कि इसमें 600 रुपये के करीब जो है डिफरेंस बन रहा है तो 3 महीने का आपको 1800 के करीब यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा और यहाँ पे डिफरेंस आपका ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंस आपका और ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो है आप ले सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल सब्सिडी, ये कुछ सारे कुछ बच्चे नहीं भरे हैं तो आपको 9 महीने जो है इस रेट से भरना है और 3 महीने इस रेट से भरना है और इनको ऐड करके टोटल जो है अमाउंट आपको मिलने वाली होगी वो ये मिलने वाली होगी। और नेक्स्ट ईयर से आपको सारे कुछ भत्ते आपको इस रेट से ही मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो ऊपर वाले भत्ते हैं ये आपके 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 9 महीने पिछले साल में चले गए और 3 महीने इस साल में आए हैं 1 जनवरी के बाद में। तो इस हिसाब से आपको जो है ये भरने हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ नुकसान हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक फॉर्मेट देख पा रहे होंगे। जो भी भाई लोग जो एरियर वगैरह लेना चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसको डाल दूंगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इस लेटर के आधार पर आप यहाँ पे अपना जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है या फिर जो ओवर टाइम वगैरह है उसका एरियर यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे सारी कुछ डिटेल भरनी है, आपको ये भरा हुआ भी मैं आपको दिखा दूंगा। और एक भाई को यहाँ पे एक भाई ने भर रखा है, हमारे पॉइंट्स में है, उन्होंने भर रखा है। मेरी नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह नहीं बनता है, RG में हूँ तो दिन दिन में ड्यूटी रहती है, नाइट ड्यूटी नहीं बनती है, इसलिए मैं ये वगैरह नहीं भर रहा हूँ। तो इसमें जिसके भी जैसे कि कम ही पैसा मिल रहा है तो आप जो है अगर चाहे लेना या नहीं लेना तो आपकी मर्जी है। लेकिन आप अगर लेना चाहो OT और ND का नाइट ड्यूटी का एरियर तो आप इस फॉर्मेट को भर के दे सकते हैं। यहाँ पे जो आपका अंतर आएगा उसका भुगतान रेलवे की तरफ से कर दिया जाएगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी दोस्तों, और सारे कुछ भत्ते जल्दी यहाँ पे रेलवे की तरफ से बढ़ेंगे, सारे क्लियरिफिकेशन होंगे, सारे भत्ते जो आपको जब भी बड़े होते हैं उनके एरियर के साथ में आपको दिया जाएगा। और TA का जो है एरियर यहाँ पे नहीं मिलता है, बाकी सारे कुछ भत्ते हैं SRA वगैरह उनका आपको एरियर यहाँ पे दिया जाएगा। तो छोटी सी अपडेट थी, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।